नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म या एंकीमेरिक असिस्टेंस। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म और एंकीमेरिक असिस्टेंस। ठीक है, दूसरा फिर क्या भाई, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय हेटेरोएटम, फिर क्या है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई बॉन्ड, फिर क्या है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा बॉन्ड। तो वही टोटल इसके क्या हैं 4 सेक्शंस। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ एंकीमेरिक असिस्टेंस। देखो वही ये पाया गया जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनकी रेट में आपको एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है अगर जो हमारे पास क्या है बीटा कार्बन, क्या है बीटा कार्बन, उसके ऊपर कोई ऐसा एटम हो या तो जिसके पास क्या हो कोई लोन पेयर, यानी या तो उसके पास क्या हो भाई कोई हेटेरोएटम लोन पेयर वाला, या उसके पास क्या हो डबल बॉन्ड। क्या हो भाई, अगर ऐसा होता ना तो ये आपको स्पीड में बहुत ज्यादा एकदम से गेन देखने को मिलता है, बहुत आपको भाई क्या बोलते उसमें भाई एनहेंसमेंट देखने को मिलता है। तो हम क्या बोलते हैं, और इसी एनहेंसमेंट, अरे भाई इसी एनहेंसमेंट को तो हम क्या बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस। ठीक है, और इसकी वजह क्या होती है नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म। मतलब एंकीमेरिक असिस्टेंस क्या होती है भाई, अगर लिविंग ग्रुप से बीटा कार्बन पे क्या, अगर लिविंग ग्रुप से बीटा कार्बन पे कोई हेटेरोएटम या कोई और ग्रुप है, ठीक है, तो आपको भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट में बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट या बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस। और इसकी वजह क्या होती है नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, सारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है बात, तो क्या है ये एंकीमेरिक असिस्टेंस आ गया ना आपको, वही प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग ग्रुप बीटा टू दी लिविंग ग्रुप। ओके, अब आपको भाई हम मालूम कैसे पढ़ा, देखो कई सारी ऐसी, आप ये बताओ जनरली हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियर, अगर हम किसकी बात छोड़ दें SNI की, इसकी भाई SNI की, तो सभी के अंदर बताओ क्या, और भाई आपको पता है SNI बहुत खास सबस्ट्रेट के अंदर होता है, इजंट इट। अदरवाइज क्या होता है बताओ, अगर हमारे पास कायरल सिस्टम है, अगर हमारे पास क्या है एसिमेट्रिक कार्बन है, और हमारे पास क्या है भाई बताओ, अगर कायरल अगर SN1 के थ्रू होगी तो क्या होएगा रेसमाइजेशन, और SN2 के थ्रू हुई तो क्या होगा इन्वर्जन, इजंट इट। तुमको पता भाई जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बताओ क्या होता है इन्वर्जन या रेसमाइजेशन। लेकिन हमको भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन देखने को मिली जिनमें कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन है, क्या है, और ये बात प्रूव्ड है कि उनके अंदर क्या नहीं है SNI, उनके अंदर क्या नहीं है भाई SNI भी नहीं है, समझे बात, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर क्या भाई कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन, मतलब उनके अंदर क्या नहीं बताओ, उनके अंदर सिंपल SN1 या सिंपल SN2 उनके अंदर नहीं, अरे उनके अंदर सिंपल SN1 या SN1 प्राइम या फिर SN2 या SN2 प्राइम, वो वाले मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं हो रहे ना। ठीक है, तो इनका जो भाई मैकेनिज्म होता है, और लेकिन हमने इन रिएक्शन में बात देखी भाई, लेकिन हमने जब इन रिएक्शंस को गौर से देखा गया, मतलब ऐसी रिएक्शंस का एक ग्रुप था, ठीक है बात, जिनके अंदर क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके बावजूद, और वहां पर एसिमेट्रिक सेंटर भी है, इसके बावजूद वहां पर क्या नहीं आता ना तो रेसमाइजेशन ना ही क्या होता इन्वर्जन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने भी लग रहा है और रेसमाइजेशन भी नहीं होता और इन्वर्जन भी नहीं होता, तो इनके यहां पर कोई और मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रखा है, इजंट इट। और इनकी रेट भी क्या थी बहुत फास्ट, रेवन के अंदर रेट भी क्या काफी फास्ट है, ठीक है।
और इनके अंदर मतलब फास्टर रेट थी काफ़ी। दूसरा कि लेकिन जब हमने उनको भाई ध्यान से देखा तो हमने एक बात देखी कि उन सभी में, इन सभी रिएक्शंस में जो लिविंग ग्रुप है ना, जिस एटम के ऊपर क्या है लिविंग ग्रुप, उससे बीटा साइट पे या तो कोई डबल बॉन्ड है, क्या भाई मतलब बीटा साइट क्या हुई, या तो कोई डबल बॉन्ड है या क्या कोई मतलब बीटा साइट पे कोई ग्रुप या एटम है, पक्की बात। इन सभी रिएक्शंस के अंदर ये बात कॉमन थी। यानी भाई फिर उनके दिमाग में आइडिया क्या कि होना हो भाई इनके अंदर कोई ना कोई और मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जो इस ग्रुप की वजह से ही एक्टिवेट होता है। बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। तो बाद में पाया गया कि ये दो SN2 रिएक्शन होते हैं। तो बाद में पाया गया भाई कि इनके अंदर नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म। और इनके अंदर दो SN2 स्टेप होते हैं। तो पहला SN2 स्टेप बताओ क्या करता है? इन्वर्ट करता है कॉन्फ़िगरेशन को। दूसरा SN2 स्टेप कॉन्फ़िगरेशन को फिर से क्या करता है? इन्वर्ट करता है। तो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन दो बार क्या होगा इन्वर्ट, तो बताओ क्या हो जाएगा? अरे वो क्या हो जाएगा, उसका अपने आप रिटेंशन ही हो जाएगा। अब देखो भाई, अब ये हमारे पास देखो यहाँ पर ही हमारे पास क्या है? कार्बन। और ये यहाँ बताओ हमारे पास क्या है? एक लिविंग ग्रुप। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास इस कार्बन पे बताओ क्या हमारे पास होगी? लिविंग ग्रुप है, इजंट इट भाई? इस कार्बन के ऊपर तो क्या हमारे पास भाई? लिविंग ग्रुप। और ये बताओ हमारे पास क्या? वो हेटेरो एटम जो बताओ क्या है? अल्फा। ये क्या बताओ भाई? बीटा साइट। तो बीटा साइट पे हमारे पास क्या है? हेटेरो एटम है क्या? इजंट इट? तो होता क्या है भाई कि यहां पर पहला जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, मतलब पहला स्टेप भी क्या होता है? SN2। दूसरा स्टेप भी क्या होता है? यहाँ पर SN2 ही होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट। लेकिन अंतर क्या है? यहां पर पहले स्टेप में क्या होगा? ये तो इसके ऊपर अटैक कर देगा, बोलो भाई, ये तो इसके ऊपर अटैक, और ये बताओ क्या होगा? यहां से निकल जाएगा। तो जो पहले स्टेप में बताओ क्या निकलता है? यहां से -L भाई। पहले स्टेप में यहां से न्यूक्लियोफाइल यहां से निकल गया ना भाई, लिविंग ग्रुप यहां से निकल गया जो वीकर न्यूक्लियोफाइल था। तो बताओ यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास? तो इस Y की वजह से बताओ यहाँ पर क्या हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज है ना भाई। नेगेटिव गया तो क्या हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन है बताओ इनका बताओ क्या हो जाएगा? Y पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? Y पॉजिटिव। नहीं आपको मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा भाई? एक साइक्लिक सिस्टम सा बन जाएगा, इजंट इट? तो इस मतलब इस, अरे भाई मैंने बाकी मैंने बॉन्ड शो नहीं किए, ठीक है? तो इस स्टेप में बताओ क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। लेकिन अब जो बाहर से कौन आना है? जो न्यूक्लियोफाइल। बाहर से कौन आना? जो भाई न्यूक्लियोफाइल। वो जब इसके ऊपर अटैक करेगा ना तो ये वापस कहां पहुंच जाएगा? यहां पर। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो बताओ ये तो फिर से क्या हो जाएगा? ये तो फिर से क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा फिर से। और यहां पर कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो इसे क्या बोलते हैं बताओ भाई? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो यहां पर दो स्टेप नहीं हो गए। पहले स्टेप में तो क्या है? पहले स्टेप में क्या है? मतलब इसके अंदर से इसने इसको अटैक कर दिया। ये मॉलिक्यूल का क्या है? ये पार्ट है, ओके? आप यहां पर देखो, बताओ भाई क्या ये मॉलिक्यूल के पार्ट नहीं क्या? तो देखो पहला स्टेप क्या है? ये स्लो स्टेप। और ये क्या बताओ भाई? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो भाई ये बॉन्ड यहां से यहां पर आ गया, और ये बॉन्ड यहां से ये लोन पेरिस ने यूज कर लिया यहां पर बॉन्डिंग करने के लिए, ओके? तो क्या बन गया हमारे पास? ये एक वही क्या बोलते हैं? एक साइक्लिक सिस्टम से बन गया हमारे पास। और -L यहां से निकल गया। अब न्यूक्लियोफाइल तो क्या करेगा? अब ये बताओ, और जब ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा ना, तो ये जो डबल बॉन्ड, सॉरी ये जो सिंगल बॉन्ड भाई, ये वापस कहां पहुंच जाएगा बताओ? इस Y के पास। तो Y तो फिर से क्या हो जाएगा? नॉर्मल। अरे बोलो भाई, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल तो बताओ किसके पर अटैक कर गया? इस कार्बन के ऊपर। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? इसे क्या बोलते हैं? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और इसकी वजह से, क्योंकि यहां पर पहला स्टेप क्या है? स्लो स्टेप, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कोई बाहर से नहीं आना भाई, वो बिल्कुल भाई पड़ोस में बैठे बिल्कुल यहां पर भाई। ये जो न्यूक्लियोफाइल है बाहर से नहीं आना ना भाई। पहले स्टेप में तो यही किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज न्यूक्लियोफाइल। ये Y ही क्या कर रहा है? ये हेटेरो एटम ही कैसे एक्ट कर रहा है? एज न्यूक्लियोफाइल। और इसको कोई बाहर से लेके आना नहीं तो भाई यहां अटैक नहीं कर देगा, इजंट इट? ठीक है। और ये तो क्या होगा भाई? तो इसीलिए क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल को बाहर से नहीं आना, यहां की यही है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली पहला स्टेप
फास्टर नहीं हो जाएगा, मतलब स्लो तो रहेगा लेकिन ज्यादा फेवरेबल नहीं है। बोलो भाई, तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो काफी फेवरेबल है। स्लो स्टेप तो है ये, लेकिन रेडियली अवेलेबल है ये, इजंट इट। इससे यहां पर स्पीड क्या आती है काफी ज्यादा। और इसी एनहेंसमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंकीमेरिक असिस्टेंस। इसी एनहेंसमेंट को हम क्या बोलते हैं भाई? एंकीमेरिक असिस्टेंस। कुछ बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। और आपको बताओ लगता क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर। कमाल देखो भाई, स्टेप दोनों क्या हैं? SN2, लेकिन रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि पहले स्टेप में कहां से आता है ये? भाई ये मॉलिक्यूल के अंदर ही तो है, तो रेट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होता है हमारे पास? इस इनिशियल सबस्ट्रेट के ऊपर। तो इसके बताओ, तो इसमें स्टेप्स दोनों कौन से हैं? SN2 स्टेप्स दोनों के हैं, कौन से हैं? SN2 लेकिन इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स कैसी होती है? फर्स्ट ऑर्डर है आपको। तो इसमें जो आपको ये एनहेंसमेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एंकीमेरिक असिस्टेंस। अब बताओ भाई, अब आपने क्या पढ़ना है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय हेटेरोएटम विद लोन पेयर। अब देखो भाई, जो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है ये 3 तरीके से पॉसिबल है। एक तो इसे कौन एक्टिवेट कर सकता है? कोई हेटेरोएटम, जैसे भाई यहां पर हमने क्या बना रखा है? हेटेरोएटम, या कोई डबल बॉन्ड, या कोई सिंगल बॉन्ड। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भाई 3 तरीके से पॉसिबल है। या तो हेटेरोएटम से, जिसके पास क्या हो? लोन पेयर्स, या क्या हो? डबल बॉन्ड, या क्या हो? कई बार सिग्मा बॉन्ड से भी क्या पॉसिबल है। तो हम तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहले बताओ हमने क्या लिया? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय हेटेरोएटम विद लोन पेयर। तो आप कोई हेटेरोएटम ले लें जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो। बताओ क्या भाई यहां पर हेटेरोएटम कौन? बताओ हेटेरोएटम कौन सा है? यहां पर Br क्या है? लिविंग ग्रुप। Br यहां पर क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो ये कार्बन है, इससे बताओ बीटा कार्बन कौन सा है? ये वाला। अरे बोलो भाई, क्या इसके पास हेटेरोएटम है कि नहीं है? है ना भाई? अरे और ये सॉरी, ये भी हेटेरोएटम है कि नहीं है? और क्या इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है? तो पहले क्या किया भाई? पहले तो ये क्या क्या हो बताओ? ये जो OH नेगेटिव है ये भी तो क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा, और क्या निकल गया यहाँ से? H2O। अरे बोलो भाई, तो ये O स्पेशली क्या होगा? अब तो पूरी तरह क्या नेगेटिव हो गया। अब तो प्रॉपर क्या नजर आ रहा है हमको? अगर इस OH से आपने प्रोटॉन निकाल दिया तो ये O नेगेटिव हो गया ना। अब ये क्या है? एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। अब ये साइड क्या होगी? एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। अब वही बात हो भाई, अब Br यहां से जाना है, यहां से क्या जाना? Br जाना है भाई। लेकिन Br तो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर से एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर यहां अटैक कर देगा। नहीं यार आपको भाई? तो इस कार्बन से Br जाएगा, जैसे भाई यहां से ये L तो जा रहा था, लेकिन इसी के ऊपर इस कार्बन से L जा रहा है, लेकिन इस पे अटैक भी किसने किया है? बीटा कार्बन की प्रेजेंट हेटेरोएटम ने, इजंट इट? तो सिमिलरली भाई ये क्या है? बीटा कार्बन। ये इसके पास ऊपर क्या भाई? बोलो भाई, नेबरिंग ग्रुप। तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो Br यहां से निकल गया। बताओ क्या बन गया हमारे पास? क्या हमारे पास ये वाली स्पीशीज नहीं बनी क्या? अरे क्या एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म नहीं भाई? अरे Br यहां से निकल गया, ये O नेगेटिव यहां अटैक कर गया। बताओ, तो Br निकलते ही क्या 1, 2 और 3 क्या बन जाएगा इनका? एक सर्कल सा नहीं बन जाएगा क्या? अब जब यहां पर अब इस कार्बन पे बाहर से कोई कौन, बताओ भाई कौन आएगा? कोई OH, ठीक है। अब इसके बाहर से OH आएगा तो ये O अपने आप फिर से कहां पहुंच जाएगा? जैसे ये Y था भाई, जब इसके ऊपर बाहर से अटैक करेगा तो ये Y अपने आप नॉर्मल नहीं आएगा था। तो सिमिलरली ये जो O नेगेटिव था वो वापस क्या हो जाएगा? ये अलग नहीं हो जाएगा क्या? तो फिर क्या है हमारे पास यहाँ पर? तो जब इसके ऊपर, अरे भाई इसके ऊपर इस OH नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये O ये बॉन्ड लेके, अरे भाई पूरा बॉन्ड लेके, कौन सा बॉन्ड? ये बॉन्ड कौन लेके? O वापस कहां चला गया? इस साइड हो गया ना O नेगेटिव। और यहां पर तो किसने अटैक कर दिया फिर? और यहां किसने अटैक कर दिया भाई? OH नेगेटिव नहीं है आपको। अब भाई ये साइड क्या O नेगेटिव है, ये फिर से, अरे भाई अब ये सॉल्यूशन जो स्टार्टिंग में जो प्रोटॉन गया था उस प्रोटॉन को वापस हासिल कर लेगा, और यहां फिर से क्या आ गया? OH। तो बताओ क्या आपके पास स्टार्टिंग में था प्रोडक्ट भाई? यहां कौन आ गया हमारे पास? तो फाइनली OH। लेकिन ये कैसे आया बताओ? ये तो कैसे आया? जो साइड में कौन था? O। क्या ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के जरिए नहीं आया क्या?
ओके, तो भाई इसका मैं कहता एग्जाम्पल कर ले, कर भाई पढ़ लियो। अब यहाँ बताओ जैसे कौन है, बताओ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन एज नेबरिंग ग्रुप। भाई सब में आपने सेम पैटर्न फॉलो करना है। बताओ यहाँ पर क्या होगा, बताओ क्या है यहाँ पर भाई, तो क्या है लिविंग ग्रुप, हैलाइड क्या भाई लिविंग ग्रुप है। तो अटैक किस पे होना है, अटैक होना है इस कार्बन के ऊपर। तो पहले स्टेप में तो कौन होगा, अल्फा बीटा, ये कौन है बीटा कार्बन, सॉरी बीटा, अरे बीटा नाइट्रोजन ये, इजंट इट। वो तो पहले स्टेप में क्या हुआ हमारे पास, अरे बोलो भाई ये अल्फा, ये कौन सा बीटा, बीटा कार्बन नहीं हो गया। तो एन क्या बताओ भाई, ये एन बीटा कार्बन पे नहीं क्या, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन के ऊपर ये एटम किस पे टक्कर देगा, बीटा कार्बन वाला हेटेरो एटम अल्फा कार्बन पे टक्कर देगा और अल्फा कार्बन का हैलाइड निकल जाएगा। तो यहां बताओ क्या बनना चाहिए, एक, वेरी गुड, अरे बोलो भाई, वो तो यहां क्या बनना चाहिए, रिंग बन गया ना भैया। अब बताओ इस पर कौन टक्कर देगा, बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल बन गया OH नेगेटिव। आसान है मुश्किल भाई, बस सिंपल बात है, बीटा साइड से हेटेरो एटम को किस पे टक्करवा दो, अल्फा साइड पे, इजंट इट। क्या, हाँ बताओ, नहीं क्योंकि ये ऐसे, क्योंकि इसको न्यूक्लियोफाइल होने के लिए न्यूक्लियो, हालांकि ऐसे व्यक्त करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, लेकिन आपको पता है जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो नेगेटिव वाले हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल काउंटर पार्ट से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। NH2 नेगेटिव हमेशा अमोनिया से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, समझे बात। तो पहले किसमें, अरे भाई वैसे भी हमको पता है ये प्रोटॉन क्या है, OH वाला प्रोटॉन क्या होता है, एसिडिक नहीं होता क्या, OH वाला प्रोटॉन क्या होता है भाई, एसिडिक होता है। तो इसको OH O नेगेटिव बनने में दिक्कत क्या है, इसको नहीं पता आपको, पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। अब बताओ सिमिलरली ये बताओ कैसे हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग हैलोजन एज नेबरिंग ग्रुप, ये बताओ क्या है हमारे पास, ये ब्रोसाइलेट है भाई, ये बताओ क्या हमारे पास क्या, ट्रांस आइसोमर भाई, ये हमारे पास क्या है अल्फा, ये बताओ क्या हमारे पास बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन वाला लोन पेयर कहां टक्कर देगा भाई, बीटा कार्बन वाला हेटेरो एटम कहां टक्कर देगा, अल्फा कार्बन पे, ये ब्रोसाइलेट निकल जाएगा, इजंट इट। और यहां बताओ क्या जाएगा, यहां पर आई, अरे भाई कार्बन आई आई क्या बन जाएगा, एक रिंग बनेगा क्या, बन गया रिंग। अब यहां पर फिर से कौन आ जाए, तो भाई इस साइड से गया था ना, अब यहां कौन आ जाएगा बताओ, बोलो भाई ACOH। अब बताओ OAC यहां पर क्या हो गया, अटैच हो गया, इजंट इट। अरे बोलो भाई, वो तो क्या मिल गया आपको, ये वाला प्रोडक्ट नहीं आएगा आपको। और भाई ये कहां पॉसिबल नहीं है, सिस आइसोमर में आएगा नहीं भैया, सिस आइसोमर में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होएगा नहीं, मतलब सिर्फ कहां पर होएगा, ये ट्रांस आइसोमर में। अब बताओ क्या हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग सल्फर एज नेबरिंग ग्रुप, यहां बताओ क्या हमारे पास। भाई आपने एक बात ध्यान करनी है, लिविंग ग्रुप कहां जुड़ रहा है, हेटेरो एटम कहां जुड़ रहा है, ये क्या है अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से कौन निकल जाएगा, क्लोराइड निकल गया, अरे अल्फा कार्बन से क्लोराइड निकल गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां की यहां किस पे अटैक कर देगा भाई, बीटा कार्बन पे हेटेरो एटम होएगा, समझे बात। अल्फा कार्बन एक लिविंग ग्रुप होगा, अल्फा कार्बन का लिविंग ग्रुप जाएगा, बीटा कार्बन पे जो भी हो ना उसे तोड़ मरोड़ के किसके ऊपर चिपका दो, अल्फा के ऊपर, चाहे कुछ बनता हो फिर नहीं आपको। तो यहां पर फिर क्या जाएगा, सल्फर कार्बन सल्फर, क्या बन जाएगा यहां पर फिर से एक रिंग बन जाएगा भाई, ये बन गया नहीं आपको। अब बताओ भाई, अब गया कहां से था, ये इस साइड से गया था ना, अरे बोलो भाई अब यहां बताओ फिर से कौन आ जाएगा, अरे इस साइड से गया था, तो ये बॉन्ड फिर यहां से यहां पर आएगा, फिर यहां कौन टक्कर देगा भाई, अल्फा कार्बन से गया था, अल्फा कार्बन पे अटैक होना है भाई, अल्फा कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप होगा, बीटा कार्बन पे एक हेटेरो एटम होएगा, अल्फा कार्बन का लिविंग ग्रुप टूट के अलग हो जाएगा, नहीं समझे बात। अल्फा कार्बन पे लिविंग ग्रुप है,
बीटा कार्बन पे हेटेरो एटम, अल्फा कार्बन का लिविंग ग्रुप गया, बीटा कार्बन का हेटेरो एटम अल्फा पे अटैक कर देगा, एक रिंग बनेगी, इजंट इट। और एक बार जब रिंग बन गई, बताओ फिर क्या हो जाएगा, बताओ भाई, फिर अल्फा कार्बन पे बाहर से फिर से क्या जाएगा, एक जो बाहर वाली कोई फाइल है। बात खत्म, आ गया आपको ये, ठीक है। और बताओ भाई, अब बताओ क्या हमारे पास पाई बॉन्ड एज नेबरिंग ग्रुप, तो भाई ये एग्जांपल आपके पास बताओ कौन से थे, बोलो भाई, इन एग्जांपल्स में आपके पास तो क्या थे भाई, कौन से, अरे हेटेरो एटम। लेकिन भैया याद रखो, पाई बॉन्ड भी यही काम कर सकता है और भाई सिग्मा बॉन्ड भी यही काम कर सकता है, जरूर नहीं कि हेटेरो एटम हो, ठीक है। और ध्यान रखियो, जो आप ये पढ़ते हो ना नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायंस आपने भाई पढ़ी थी सेकंड चैप्टर के अंदर, समझे बात, उनसे जो उन वैसी ना हो भाई, समझे बात, जो ऐसे प्लेनर ना हो, वे सारी क्या होती हो भाई, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस, इजंट इट। तो ध्यान रखियो, जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का कहां से बनती हैं, अरे भाई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई बॉन्ड एंड बाय सिग्मा बॉन्ड, उसी से क्या बनती हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस। उनमें आपकी सबसे पॉपुलर आपकी भाई फिनोनियम आयन B42, ठीक है। अब बताओ ये हमारे पास है, जब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, ओके। बताओ आप ये बताओ भाई, हमारे पास मान ले यहां से तो क्या हुआ, अरे भाई यहां से तो क्या हुआ, ये तो सारी यहां से हो गया, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, इजंट इट। तो ये जाते हुए इसके ऊपर क्या जाएगा, तो यहाँ पर जब ये TSO नेगेटिव यहां से चला जाएगा तो यहां क्या आ जाता भाई, पॉजिटिव आ जाएगा ना, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो भाई ये जो पॉजिटिव आए, बताओ पहले पॉजिटिव कहां पर आएगा भाई, पहले बताओ ये पॉजिटिव कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब इमीडिएटली तो क्या हो, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाकी साइड्स पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, इजंट इट। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ओके। यानी यहां पर एक तरह से ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है भाई, यहां पर एक तरह से पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, बताओ इस चार्ज को, बोलो भाई डिलोकलाइज करवा रहा है, इजंट इट। अब बताओ क्या है, इसको भैया आप ऐसे भी देख सकते हो, ये भी इसका एक वर्जन है, ठीक है। और भाई सिमिलर बताओ हमारे पास किसके लिए होगा, ब्रोसाइलेट के लिए, क्या यहां बताओ क्या हमारे पास, अरे यहां पर सिंपल, ये सोचो सिंपल कंजुगेशन से होएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, लेकिन भाई तो भी बताओ क्या हो जाएगा, ये डिलोकलाइज से भी कोई क्या बोलते काफी दूर है, इनको पढ़ लियो भाई, सारी क्या इनकी है, अरे भाई सारी की सारी क्या है, ये कार्बोकैटायन के इनकी स्ट्रक्चर्स ही इनकी क्या बोलते हैं, एक तरह से आप इनको बोल सकते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ओके। एक बताओ क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय एन एरोमेटिक रिंग। अब यहां बताओ क्या हो जाएगा भाई, अब ये देखो, अगर आपने यहां से तोड़ दिया, अब ये क्या अल्फा कार्बन, और ये बताओ क्या है, अब बीटा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन बीटा कार्बन जिससे जुड़ रहा है उसके ऊपर क्या है, एक डबल बॉन्ड। अब अगर यहां से ये एक्स नेगेटिव निकल जाए, यहां से भाई ये एक्स नेगेटिव निकल जाए, अगर हम ये कहें, अगर हम भाई ये कहें हम कि यहां से बताओ क्या हो जाए, ये एक्स नेगेटिव निकल जाए, अरे भाई, अरे बल्कि एक और जोड़ा, ठीक है, ऐसे जोड़ रखा होगा ना, हाँ। अब बताओ, अब यहां से भैया एक्स नेगेटिव निकल जाए, ओके, तो यहां पर क्या आएगा, इमीडिएटली पॉजिटिव आएगा ना भाई यहां पर, अरे इमीडिएटली पॉजिटिव यहां पर आएगा। लेकिन आपको पता भाई, इन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस में पॉजिटिव चार्ज बहुत अजीबोगरीब तरीके से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। अरे भाई अब बताओ क्या होगा, अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, कौन सा भाई, ये डबल बॉन्ड, ये पता कहां इस्तेमाल हो जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, मतलब यहां पर अटैक कोई हेटेरो एटम नहीं कर रहा, कौन कर रहा है भाई, ये डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है बात। तो यहां पर अपने आप क्या आ गया, पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड भाई यहां इस्तेमाल हो गया, नहीं है आपको, बोलो भाई, ठीक है। अब इसे घुमाते रहो भाई ऐसे, नहीं है आपको, तो बताओ बताओ, अरे भाई सॉरी, स्टार्टिंग भैया बनेगी स्टार्टिंग में, अरे स्टार्टिंग क्यों बननी चाहिए, ये वाली, इजंट इट, ये बन के फिर क्या हो जाएगी, अरे फिर क्या हो जाएगी, अरे फिर ऐसे इसमें क्या करते रहो, रेजोनेंस, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। और बताओ
बताओ भाई। तो और इसमें क्या होता है बताओ, और ये हमारी क्या होती है बताओ, फिनोनियम आयन। ये हमारी भाई क्या होती है, फिनोनियम आयन। ठीक है, अब आप ये बताओ भाई कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल कहाँ पर गया, हाँ बताओ, ये देखो हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर अटैक करेगा भाई, अरे भाई यहाँ भी बताओ क्या होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यहाँ से तो क्या होगा, अरे यहाँ पर तो ये तो फुल रिएक्शन लिखी हुई है, ये तो क्या लिखी, फुल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन क्या हो जाएगा, निकल, और भाई ACO इसके ऊपर अटैक कर देगा। अरे अरे भाई ये क्या बोलते, टोसाइलेट है, इसको भाई ACO इसको रिप्लेस कर देगा, इजंट इट। अब बताओ, अब यहाँ पर आपने भाई, अब इसका बताओ मैकेनिज्म क्या होगा, बताओ। अभी हमारे पास क्या है, पहले यहाँ से तो क्या निकल जाएगा, OTS यहाँ से निकल गया। अरे बोलो भाई, जब यहाँ से OTS निकल जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगी, एक तरफ फिनोनियम आयन क्या बनेगा, डेरिवेटिव। तो एक इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और क्या ये और ये आपस में तो क्या होंगे भाई, बंद नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक रिंग सा नहीं बन जाएगा, देखो ये रहा वो रिंग, और जो बता रहे थे भाई आपको, नहीं है आपको, ये वो रिंग भैया। अब इस पे अटैक करेगा तो एक आइसोमर, इस पे अटैक किया तो क्या बनेगा बताओ, दूसरा आइसोमर। अच्छा एक बात और यहाँ पर अपने बात ध्यान रखनी भाई, जो फिनोनियम आयन है, बताओ पहले तो ये दोनों, बताओ क्या हमारे पास, ये दोनों हमारे पास कंपाउंड कैसे हैं, डायस्टीरियोमर्स। पहले तो ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर कायरल सेंटर है कि नहीं है, मैं आपसे पूछूं भाई, ये बताओ ये वाला सेंटर कायरल है, बिल्कुल HME, और ये ग्रुप और ये ग्रुप, चार ग्रुप क्या डिफरेंट है ना, और इस पे भी क्या चार ग्रुप भाई डिफरेंट है, चलो मान लिया, ठीक है। और इस ये क्या बताओ इसका भाई, अब एक बार आप इसको और इसे कंपेयर करियो, बताओ आप इसको और इसको भी कंपेयर करियो। भाई यहां पर हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक रिंग के जरिए, अरे भाई पाई बॉन्ड पार्टिसिपेशन विया एरोमेटिक रिंग। इसमें ये बताओ, इसमें मिथाइल कहाँ है, अवे, H हमारी तरफ है, सॉरी ये तो इसमें भी है, ये देखो आप, इसमें मिथाइल कहाँ है, अवे, और OTS क्या है, सॉरी H का हमारी साइड, बताओ इसमें H कहाँ है, अवे, मिथाइल कहाँ है, हमारी साइड, यानी इसमें मिथाइल अवे है, इसमें मिथाइल क्या है, पास है, हमारी तरफ है। तो अब बताओ अगर किसी में दो कायरल सेंटर है, अगर किसी में क्या है भाई, ध्यान रखिए भाई, अगर दो कायरल सेंटर है और एक पे ग्रुप क्या है, देखो जिस कायरल सेंटर पे फिनाइल रिंग है उस पे तो वही अरेंजमेंट है ना, लेकिन सेकंड वाले पे क्या है, मिथाइल का और प्रोटॉन ने क्या रखा है, एक्सचेंज। तो वहां बताओ पक्की बात क्या है आपस में, इन दोनों आपस में क्या, डायस्टीरियोमर ना, दोनों आपस में क्या भाई, डायस्टीरियोमर। अब जब आप इसके ऊपर भाई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करवाओगे ना, तो यहां बताओ क्या बनेगी भाई, तो यहां भाई पाई बॉन्ड पार्टिसिपेशन से यहां क्या बन जाएगी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। बोलो भाई ये क्या है, मिजो, ये कौन सी बताओ भाई, अरे भाई क्या ये एक मिजो कार्बोकेटायन नहीं क्या, क्या इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं क्या, बताओ ये HB क्या है, अरे भाई ये है, ये तो क्या है रिंग, ये तो क्या है रिंग, ये बात आपको पहले पड़ी। और ये बताओ क्या है, हाइड्रोजन, और ये बताओ क्या है, मिथाइल। ऐसे काटोगे तो क्या है, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, आप इसको मान लो रिंग, ठीक है। तो अरे भाई ये तो हम यहाँ हमने क्या मान लिया, रिंग मान लिया। और यहाँ बताओ क्या, ये क्या है, तो बताओ हाइड्रोजन, नहीं बताओ क्या है, मिथाइल, इजंट इट। तो क्या इसमें ये वाला प्लेन नहीं है क्या, तो बताओ कौन सी है, ये क्या है, मेसोफिनोनियम आयन। ये ध्यान रखो भाई, जब इस मेसोफिनोनियम आयन अटैक होगा ना, तो पता क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर, क्या बनेगा, ओके। लेकिन अगर आपने बताओ इससे, लेकिन इस वाले डायस्टीरियोमर से बताओ क्या बनेगी, बोलो भाई C2 सिमेट्री वाली। तो यहां पर देखो भाई, एक मिथाइल क्या है बिलो, एक मिथाइल क्या है हमारी तरफ, बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C2, क्या है भाई, ये क्या है, C2 सिमेट्रिक फिनोनियम आयन। जब इसके ऊपर अटैक बनेगा होएगा तो सिर्फ क्या बनेगा, सिंगल आइसोमर। समझे, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखियो, अगर भाई अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कैसे बनती है, अगर
फिनोनियम आयन जो बन रही है उसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा बताओ, मिजो। तो उस पे टैक्स क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर, जब अरे न्यूक्लियोफाइल आएगा जब बाहर से, ठीक है। और अगर बताओ किसके ऊपर है, इस पे C2 सिमेट्री वाली, उससे क्या बनेगा, सिंगल आइसोमर। ओके ठीक है भाई, बताओ क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाई सिग्मा बॉन्ड। अब भाई अब हमारे पास आता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाई सिग्मा बॉन्ड। आप एक काम करो भाई, आप 3 कंपाउंड देखो भाई, इस बात का प्रूफ क्या है कि यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुआ है। इसका प्रूफ क्या है भाई, इसका प्रूफ ये है, आप एक काम करो, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, साइक्लोब्यूटाइल और होमोएल्लाइल, बोलो भाई, आप ये 3 कंपाउंड रखो भाई, बताओ पहले तो ये बताओ बस क्या है, साइक्लोप्रोपिन, ये बताओ क्या है, अभी क्या है, क्लोरोमिथाइल साइक्लोप्रोपिन, ये क्या है, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ये क्या है, 4 क्लोरोब्यूटवनीन। ये 3 अलग अलग कंपाउंड नहीं क्या भाई, हमारे पास ये 3 के अलग अलग कंपाउंड्स, इजंट इट। लेकिन कमाल की बात यह है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये तीनों ही 3 देते हैं प्रोडक्ट भाई, और सेम कंपोजिशन में। क्या मतलब, अगर आप ये लेते हो ना, अगर आपने क्या लिया, अगर आप ये वाला रिएक्टेंट लेते हो तो ये भी कह देगा ये 3, इसकी कंपोजिशन लिखी हुई क्या है इन तीनों कंपाउंड्स की, नहीं है आपको। अगर आप ये लेते हो, आप ये लेते हो, तब भी क्या बनता हमारे पास, बोलो भाई, ये 3 चीज, और आप अकेला ये कंपाउंड लेते हो तब भी बताओ क्या होता है। ये अजीब बात नहीं भाई, बताओ, आप ये कंपाउंड लो तब भी वही 3 चीज बनती है। मतलब एक कंपाउंड क्या बनाएगा, 3 प्रोडक्ट्स, 3 का मिक्सचर। चाहे आप ये कंपाउंड लो, चाहे आप ये कंपाउंड लो, चाहे आप ये कंपाउंड लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो इसके पीछे की वजह हो सकती है कि होना हो इन तीनों के अंदर कोई ऐसा इंटरमीडिएट बना है, इनके अंदर कोई ऐसा बना है जिसके पास 3 साइट है, बोलो भाई, जिसके अंदर क्या है, 3 न्यूक्लियोफिलिक साइट, और तीनों पे अटैक होता है। और क्योंकि हर एक तीनों बना रहा है ये कंपाउंड, तो तीनों में क्या हो रहा है, तीनों में यानी कि इन 3 कंपाउंड्स के अलग अलग, लेकिन तीनों में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, पक्का सेम भाई। तीनों में इंटरमीडिएट क्या बनता भाई, बिल्कुल सेम बनता है। तो पता क्या बनता है इनके अंदर इंटरमीडिएट, अगर बताओ, अब बताओ, मान लिया, फर्ज करो यहां से अगर Cl निकल जाए, फर्ज करो यहां से क्या निकल जाए, Cl, तो इमीडिएटली पॉजिटिव कहां पर आएगा, यहां पर आएगा ना, इजंट इट। लेकिन भाई वो पॉजिटिव यहां पर टिक के नहीं रहेगा, कैसे बताओ, मैं बोलो भाई, ये इस टाइप से क्या होता रहा लगातार रीअरेंज, ये वाला यहां पर पॉजिटिव भाई, ये वाला और ये वाला। अरे भाई हमारे पास क्या ये 3 साइट नहीं हुई क्या, एक तो ये साइट, एक कौन सी होगी, ये साइट, और एक कौन सी हमारे पास हुई, ये साइट। मतलब अगर यहां अटैक हो गया तो क्या बन गया, पहला प्रोडक्ट, यहां अटैक हो गया तो क्या बन गया, दूसरा प्रोडक्ट, और यहां क्या हुई, तीसरा प्रोडक्ट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और ये क्या बताओ, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और ये बताओ किससे बन रही है, अरे भाई ये किससे बन रही है, यहां पर, क्योंकि भाई सिग्मा बॉन्ड ने भाई यहां पर क्या किया है भाई, आप बताओ पाई बॉन्ड है नहीं, फिर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे घूम रहा है, पाई बॉन्ड तो है नहीं, फिर पॉजिटिव चार्ज कैसे घूम रहा है जगह जगह, सिग्मा बॉन्ड के जरिए भाई, इजंट इट, बताओ। और लास्ट में हमारे पास क्या बताओ भाई, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाई एलिफेटिक CC और CH बॉन्ड। आप ये बताओ भाई, अब यहां पर देखो, ये हमारे पास क्या है, प्रोसाइलेट। अब बताओ, ये देखो सिग्मा बॉन्ड है ये, अरे बोलो भाई क्या हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड। अब ये हमारे पास क्या, ये वाला भाई, इस कार्बन से तो लिविंग ग्रुप जाएगा, ये ग्रुप यहां से गया, तो इसी पे बताओ किसने टक्कर दिया, इस सिग्मा बॉन्ड ने, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड यहां भी रहेगा, अरे पार्शियली, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई। जैसे बॉन्ड सा क्या होता है, डिलोकलाइजेशन से नहीं, हाइपर कंजुगेशन होता है हल्का फुल्का, अरे उसी तरीके से। तो क्या आपको भाई इस तरह का एक, लेकिन यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव, यहां पर एक पॉजिटिव आ जाएगा,
भाई अगर नेगेटिव गया है, बताओ, अगर यहां से न्यूक्लियोफाइल गया तो क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो देखो, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड, जो बॉन्ड है ना यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, देखो ये साथ में ये साइट किससे बाइंड कर रही है बताओ, इस साइड से। देखो भाई इसे हमने क्या शो कर रखा है, ये डैश्ड, इसीलिए हमने इसको भी बताओ क्या शो कर रखा है, डैश्ड शो कर रखा है। अब इसमें जब क्या आएगा, तो इसमें जो भी डेंसिटी है वो वापस कहां पहुंच जाएगी, यहां पर, जब इस पे कौन आएगा। अरे भाई अभी जब इसके बाहर से कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, तो ये डेंसिटी इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस किसके ऊपर पहुंच जाएगी, इसी के ऊपर। नहीं आपको तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, अब या तो यहाँ अटैक या भाई यहाँ अटैक, तो एक कंपाउंड एक कंपाउंड। ओके भाई पढ़ लियो आपको। सिमिलरली बताओ क्या हमारे पास, अरे भैया हमारे पास क्या है बताओ, सिंपल क्या है ये बताओ, अरे सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर ये क्या है, यहाँ से क्या हो गया, टूट के निकल गया। बोलो भाई, अब ये सिग्मा बॉन्ड अगर इससे बाइंड करना चाहे, मतलब आप एक तरह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भाई, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आप 3 सेंटर बाइंड करना चाह रहे हो, तो अपने आप क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आएगा नहीं आपको, अरे बोलो भाई, इजंट इट? इसको पढ़ लो भाई। ओके ठीक है, सिमिलरली यहां पर भाई। ओके अरे यहां पर तो कौन है, यहां पर तो कौन अटैक कर रहा है, एच। भाई अगर यहां से वो तो कौन निकल गया, अरे भाई यहां से अगर लिविंग ग्रुप चला गया तो यहाँ तो, अरे भाई सॉरी, वो तो स्टार्टिंग तो यहाँ पर कौन, अरे भाई लिविंग ग्रुप यहाँ से गया, तो इसके ऊपर बताओ भाई किसने अटैक कर दिया, इस एच ने ही, किसने, मतलब एच ने नहीं, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ने क्या कर लिया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भाई, इस कार्बन हाइड्रोजन को तो जोड़ेगा, इस हाइड्रोजन कार्बन को भी कौन जोड़ेगा, ये एक ही बॉन्ड, इजंट इट? लेकिन यहां पर तो फिर क्या जाएगा, 1 पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या भाई कमी है। ओके ठीक है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।